जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शनि के मार्गी होने से जिन 3 राशि के जातकों के नवंबर में विवाह के प्रबल योग हैं उसकी जानकारी दूंगा, और यह जानकारी केवल शनि के मार्गी होने से दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको शादी, सगाई और विवाह संबंध की सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो संपर्क नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं और वीडियोज में भी हैं, तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान करा ले, और इससे आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में अवश्य बीतेंगे, क्योंकि नारी दोष और भकुर दोष लगने पर विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शनि के मार्गी होने से जो है ये संयोग बनेंगे जो 3 राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बनाएगा। इससे पूर्व इन राशि के जातकों के विवाह के योग बिल्कुल नहीं है, 0 के बराबर है, और अब तक जो भी जातक के शादी हुए हैं उनमें ये शामिल नहीं है। तो आपको स्वयं ही पता चल गया होगा कि ये राशियां कौन कौन सी है और ये नाम कौन से हैं। आइए उसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूं। तो शनि जो है वो न्याय के देवता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है अपने जीवन में उसे अच्छा फल ही मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, बुरे कार्य में लिप्त रहता है तो उसका कार्य भी, उसका अंजाम भी बुरा ही होता है, और उसके साथ शनिदेव वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो अन्य के साथ करता है या करते हैं। तो शनिदेव को न्याय के देवता माने गए हैं, और नवग्रहों में सबसे जो है ऊपर उनको माना गया है, यानी 9 ग्रहों में सबसे ऊपर उनको माना गया है। सूर्य देव के साथ इनकी बनती नहीं है, किंतु शनिदेव न्याय के देवता हैं, अतः किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उस फल का भागी होता है, और जब व्यक्ति को प्रतिफल प्राप्त होता है पाप और पुण्य का, तो उस समय फिर शनिदेव उसके अनुरूप ही फल देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में वो 3 राशियां हैं जो शनि के 7.5 से पीड़ित हैं, और 2 ऐसी राशियां हैं जो शनि की ढैया से पीड़ित हैं। और ये जो शनि की ढैया है या 7.5 है वो किस प्रकार से, आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी जान लेते हैं। तो वर्तमान समय में मकर राशि के जो जातक हैं वो 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। 7.5 का अंतिम चरण 29 मार्च 2025 तक है, और इसके पश्चात मकर राशि के जातक जो इसे मुक्त हो जाएंगे। वहीं कुंभ राशि के जातक दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, और दूसरे चरण का प्रारंभ 17 जनवरी 2023 को हुआ है, और 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण समाप्त होगा, और उसके पश्चात तीसरा चरण प्रारंभ होगा। और प्रथम चरण जो है वो मीन राशि के जातकों पर गुजर रहा है। मीन राशि के जातक का जो 7.5 है वो 2030 तक रहने वाला है। ऐसे जातक जिन्होंने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे तो शनिदेव की कृपा से उनके जीवन में तरक्की, उन्नति की राह प्रशस्त होगा, अन्यथा आपको भी परेशान रहना पड़ सकता है। तो 3 चरण में जो है 7.5 गुजरता है, 2.5 साल का एक चरण होता है, और 3 चरणों में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक
परेशानी होती है जातक को। कभी कभी जातक पूरी तरह से नष्ट भी हो जाता है, उसका नाश भी हो जाता है, सारी संपत्ति उसकी बिक जाती है, वो परेशान रहता है। ये तब होता है जब साढ़े साती प्रबल रहता है। तो आपको बता दे कि जीवन चक्र में अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक जीता है या 70 वर्ष की आयु तक जीता है तो उसके जीवन में 2 बार कम से कम जो है साढ़े साती अवश्य आती है। इसके अलावा एक बार शनि की महादशा से गुजरना होता है। शनि की महादशा कुल मिलाकर 16 या 18 सालों का रहता है और इस दौरान जातक फिर से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान रहता है। तो साढ़े साती का चरण कुछ इस प्रकार है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि अगर शनिदेव किसी को परेशान भी करते हैं या उनकी कुदृष्टि किसी जातक पर पड़ती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब शनि की महादशा समाप्त होती है, साढ़े साती समाप्त होने वाली होती है, तो शनिदेव कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य खोल देता है जिससे कि जातक के जीवन में पुनः भाग्य का दौर प्रारंभ हो जाता है, जीने के जो है चक्र वो प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल जाएगा जिससे आपका कारोबार फिर से खड़ा हो जाएगा या आपके कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे। तो यह बिल्कुल ही होता है साढ़े साती के अंतिम चरण में। और शनि की महादशा के अंत में, शनि की महादशा जब अंत में रहता है तो गुरु की अंतरदशा चलती है, और जब गुरु की अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश कृति मिलती है, कैरियर कारोबार में तरक्की उन्नति करता है। तो शनिदेव का जो है आशीर्वाद, कृपा उस पर अवश्य पड़ती है। तो आपको बता दें कि 17 जून को जो है शनिदेव मार्गी होने 17 जनवरी को जो है शनिदेव वक्री हो जाएंगे। 17 जून को जो है शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे, और फिर 30 अक्टूबर तक जो है शनिदेव वक्री चाल ही चलेंगे, यानी उल्टी चाल ही चलेंगे। तो इस दौरान कई जातक परेशान रह सकते हैं, उनके काम बिगड़ सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ सोच रखा है तो उस काम में उन्हें असफलता मिल सकती है, उनके काम नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपने कुछ प्लानिंग भी किया है आने वाले समय में तो अभी फिलहाल के लिए उसे टाल दे, और 17 जून से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। अगर करते हैं तो उससे पहले दिशाशूल, राहु काल और ज्योतिष का संज्ञान अवश्य ले, और उसके पश्चात ही इस कार्य को करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। तो शनिदेव न्याय के देवता है। कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऐसा सोचते हैं कि शनिदेव हमेशा प्रताड़ित ही करते हैं, परेशानी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्वयं देवता है, न्याय के देवता है, उन्हें पता है किसके साथ क्या करना है। अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो उनके प्रति, उनका स्मरण ध्यान करते हो शनिदेव का, और हमेशा उनके अपने कार्यों को उनको समर्पित करके आप करते हो, तो यकीन जानिए शनिदेव भी आपके जीवन में जो है तरक्की उन्नति की राह अवश्य खोलेंगे। अगर आप नकारात्मक भाव से उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और यह कहकर आप कार्य करते हैं कि कहीं शनिदेव इस कार्य में विघ्न बाधा ना पैदा कर दे, तो बिल्कुल आपको ऐसा हो सकता है। अन्यथा शनिदेव बेहद ही दयालु है, और जो भक्त सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की प्रार्थना याचना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और उनके जो आराध्य हैं इष्ट देव तो भगवान शिव जी हैं, और आराध्य उनके जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो अगर आप शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, तो आपको 3 देव देवताओं की पूजा करनी है। इनमें जो है प्रथम देवों के देव महादेव हैं, और द्वितीय स्थान पे जो है, स्थान में नहीं दूंगा, भगवान श्री कृष्ण के शरण चरण में रहने वाले जातक को भी साढ़े साती से परेशान नहीं होना पड़ता है। वहीं पवन सुत हनुमान की जय, यानी कि अगर आप पवन सुत हनुमान की पूजा उपासना करते हैं तो भी आपको साढ़े साती से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से पीपल वृक्ष में जल अर्घ दें, खासकर शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर अगर सोमवार से लेकर शनिवार के मध्य जो है शिवलिंग पर अर्घ देते हैं तो देवों के देव महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है साढ़े साती के चलते वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए शनिदेव की पूजा उपासना करें, उनके जो है उनका चालीसा, उनके स्त्रोत, उनकी आरती का जाप करें। इसके अलावा निम्न मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं: नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम
छाया मार्तंडे संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके अलावा जो बीज मंत्र है ओम श्री शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे शनि का प्रभाव जो है, शनि दोष का प्रभाव वो कम हो जाता है और शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो फिर आपको मन मुताबिक सफलता देते हैं और वर देते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन है तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, लोहे की सामान शनिवार के दिन बिल्कुल ना खरीदें। इसके अलावा शनिवार के दिन काले चीजों का अगर आप दान करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाएगा। आप काले चीजों में जैसे कि छतरी, जूते, इसके अलावा काले तिल, सरसों के तेल आदि चीजों का आप दान कर सकते हैं। तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो 30 अक्टूबर को जो है शनि मार्गी हो जाएंगे। वर्तमान समय में शनि वक्री हो जाएंगे। तो 30 अक्टूबर को जो शनि मार्गी होंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलेगा। कुंभ राशि के जातक जो अभी परेशान हैं उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और नवंबर और दिसंबर इस राशि के जातक के लिए तो भाग्य के दरवाजा खोलने जैसा रहेगा। शनिदेव की कृपा इन जातक पर अवश्य बरसेगी। तो वो 3 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं आपको बता दूं। ये राशियां हैं, प्रथम राशि जो है वो कुंभ राशि है, द्वितीय राशि मकर राशि है और तृतीय राशि जो है वो मीन राशि है। तो इन 3 राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बनाएगा। इसके अलावा अन्य राशियों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो कुंभ राशि के जातक जो है उनका नाम अक्षर एस से शुरू होता है। इनके आराध्य शनिदेव है राशि स्वामी और आराध्य देव जो है देवों के देव महादेव है। इनके लिए अनुकूल दिशा जो है वो पश्चिम है और शिव जी की पूजा करने से इन्हें भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा में आपकी और पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। जो दूरी है वो राशि से निर्धारित की जाती है। कुंडली में जीवन साथी के भाव में जो भी राशि उपस्थित होगी उसके अनुसार से दूरी निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें नाम, तो नाम जो है PRA नाम के जातक से आपकी परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ये तो कुंभ राशि के जातकों की जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको मकर राशि की जानकारी देता हूं। तो मकर राशि के जातक के राशि स्वामी जो भी हैं वो शनि देव ही हैं और इनके जो आराध्य देव हैं वो महादेव ही हैं। यानी कुल मिलाकर कहे तो मकर राशि और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी और आराध्य देव एक है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के योग जो है दक्षिण पश्चिम में बन रहे हैं। इस दशा में आपकी शादी हो सकती है और इनका नाम अक्षर ख और ज से होता है। इनके लिए जो है अनुकूल दिशा वो दक्षिण है और इनके लिए भाग्यशाली जो रत्न है वो नीलम है और भाग्यशाली रंग आसमानी है। बात करें दिशा और दूरी की तो दक्षिण और पश्चिम अधिकतम 80 किलोमीटर दूरी हो सकती है। बात करें नाम की तो P नाम के जातक, G नाम के जातक, S नाम के जातक, R नाम के जातक और H नाम के जातक के लिए प्रस्ताव आ सकता है विवाह का और में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। कन्या और कुंभ राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। आप शिव जी की पूजा उपासना करें, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातक के लिए भी विवाह के प्रबल योग बनेगा जब शनि मार्गी हो जाएंगे। और शनि के मार्गी होने से इन तीनों राशि की जिन राशियों पर 7.5 चल रही है उनके लिए जो महीना है वो थोड़ा सा कष्टदायक नहीं रहेगा। तो आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आप शनिदेव के शरण चरण में अवश्य रहें। तो मीन राशि के जातक का नाम अक्षर D से होता है और इस राशि के जो अनुकूल दिशा है वो उत्तर है। विवाह के प्रस्ताव उत्तर पूर्व से आ सकते हैं। इनके राशि स्वामी गुरु है। आराध्य जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, जगत के पालनहार हैं और इनकी शादी जो है उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग हैं। बात करें नाम अक्षर की तो S नाम के जातक, G नाम के जातक, V नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। इसके अलावा जो है दिशा दूरी वो मैंने आपको बताया है कि दिशा उत्तर पूर्व होगी और दूरी जो है वो जीवन साथी के भाव में राशि के आधार पर की जाती है। तो यह जानकारी मैंने आपको दी है। 3 राशि के जातकों के शनि के मार्गी होने से विवाह के योग नवंबर महीने में प्रबल होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य राशि के विवाह के योग नहीं बनेंगे।
यह मैंने आपको केवल शनि के मार्गी होने से विवाह के योग जो बनेंगे उसकी जानकारी दी है। तो ज्योतिष पंचांग और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।